बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो और आज आईएमएफ के साथ दोबारा वर्चुअल टॉक स्टार्ट हो रही हैं। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो उसके हवाले से कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस एक स्टॉक जिसमें फाइनल बाय कॉल मैंने कुछ अरसे से उसको मेंशन करना स्टार्ट किया है। उसमें पे आउट भी मिलेगा आपको और अच्छा कैपिटल गेन भी मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी है अभी भी कि आप उसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन लेवल्स पे एंट्री लेनी है, जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, आईएमएफ का जो इशू चल रहा है आप सबके सामने है इस वक्त। एक दो अच्छी न्यूज़ कुछ आई हैं कि चाइना की तरफ से आई थिंक कोई 700 मिलियन यूएस डॉलर का कुछ लोन की बातचीत चल रही है। शायद अब उसमें कोई फाइनलाइजेशन हो गई है। प्लस आईएमएफ के साथ टॉक्स दोबारा से जो सी स्टार्ट हो रही हैं आज शाम को। तो लेट्स सी कि वो कैसे कंक्लूड होती हैं, क्योंकि अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो यही आ रहा है कि वो इसी वीक में शायद जो सा है वो फाइनलाइज हो जाएगा। और उसके फाइनलाइजेशन के साथ फिर हमें जो फर्दर कमिटमेंट्स थी, जो चीज़ें अभी पेंडिंग में हैं, शायद वो भी उधर से कुछ अच्छी सपोर्ट जो सी मिल जाए। तो लेट्स सी कि ये चीज़ें किस हद तक जो सा प्रैक्टिकली जो सा है वो फाइनलाइज होती हैं और किस तरह जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम इस वक्त हैं, ख़ास तौर पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो फिर किस तरह आगे जाके फर्दर जो है बेहतरी आती है। और प्लस ये जो टॉक स्टार्ट हो रही हैं इसमें क्या आईएमएफ डायरेक्टली जो है वो अप्रूवल देता है चीज़ों जो ऑलरेडी हम स्टेप्स ले चुके हैं उसके बाद, या फर्दर कोई एक्शंस के लिए हमें जो है कहता है या कोई इमीडिएट स्टेप उठाने के लिए कहता है, और उनका क्या इम्पेक्ट होता है ये डेफिनेटली जो है जैसे ही चीज़ें जो है मंजरे आम पे आएंगी तो वो पता चलता जाएगा। रिज़ल्ट सीज़न भी अब फुल स्विंग पे जो है स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि साथ साथ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट बेस रैली जो सी है वो भी बनती है, क्योंकि अगर हैवी वेट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आते हैं और वो अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, उनमें मूवमेंट आती है तो फिर वो मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं। जिस तरह आज की अगर आप पॉजिटिव क्लोजिंग देखें तो उसमें तकरीबन 100 पॉइंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो यूबीएल की है, क्योंकि उसने एक अच्छा रिज़ल्ट प्लस 90% का जो डिविडेंड अनाउंस किया विच इज़ वेरी गुड। तो उसने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक सपोर्ट दी मार्केट को। तो इसी तरह आने वाले दिनों में भी अगर हैवी वेट्स में बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होती है पे आउट के वाले से, रिज़ल्ट के वाले से में उनमें मूवमेंट बनती है तो फिर मार्केट को भी सपोर्ट मिल जाती है। बाकी आज भी मार्केट ने 217 की जो क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी कुछ बेहतर थे। कल के लिए देखें, इट ऑल डिपेंड्स के आज अगर कोई बेहतर न्यूज़ आती है आईएमएफ की तरफ से तो मार्केट अपना जो एक पॉजिटिव जो सा मोमेंटम उसको कंटिन्यू करेगी। प्लस पॉलिटिकल साइड पे आपको पता है वो आज जो जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ आप देखें कि वो गिरफ्तारियां हो रही हैं और चीज़ें अभी चल रही हैं, और ये किस तरफ चीज़ें जाती हैं, क्या ये तमाम चीज़ें इसी तरह पीसफुली आगे चीज़ें स्टेटस को में चलती रहेंगी या कोई वायलेंस खुदा न खासा किसी किस्म का होता है, इसमें अनसर्टनिटी बढ़ती है तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी। बाकी अगर आईएमएफ की तरफ से आज टॉक्स के दौरान फर्दर कोई स्टेप लेने का कहा जाता है तो वो फिर डेफिनेटली जो भी उस आईएमएफ का स्टेप होगा वो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी पे मज़ीद कोई प्रेशर, कोई टैक्स या कोई इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई बात होती है तो वो फिर अपना एक इम्पैक्ट ओवरऑल जो है वो पीएसएक्स पे भी डलेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अप टू डेट रहते हुए, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करें और जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स को फोकस करते हुए और सेफ स्टॉक्स जो है और अच्छे स्टॉक्स जो है उनमें ट्रेड करें। दूसरा जी, जो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसको तकरीबन 2023 में जैन से मेंशन करना स्टार्ट किया, रीज़न बीइंग कि जब दिसंबर क्लोजिंग की अनाउंसमेंट आती है इसकी तो उसमें ये एक अच्छा पे आउट भी देता है, एक अच्छी रैली भी बनती है हिस्टोरिकली। तो वो है पाक ऑक्सीजन। इसको मेंशन कर चुका हूँ, तकरीबन ये उस वक्त 140 पे था, 136 का लो लगाया। स्ट्रेटजी और कॉल यही थी कि 140 के आसपास या 140 से नीचे जिस रेट पर भी आपको मिले वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है और टारगेट कर लेना है एटलीस्ट 170 का। तो ये 30 रुपये का जो सा गेन है आपको ये तकरीबन 1 से 1.5 माह में मिल सकता है। और इसी दौरान अगर आप देखें कि इसने तकरीबन 136 का लो लगाया है और उसके बाद 160 को जो है ना वहाँ तक भी गया है स्टॉक, और अभी फिर डिप लेके थोड़ा सा डाउन साइड पे आया है।
अभी 150 से नीचे आ चुका था और आज की जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 153 की आई है अगेन। अब देखें जिन दोस्तों ने तो इसको 140 या 145 से नीचे या 140 से नीचे जिन्होंने बाय किया वो तो बेस्ट बाय थी। इवन 145 के आसपास या 145 से नीचे भी जिन दोस्तों ने बाय किया वो इसको होल्ड करें। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो आज हो चुकी है बोर्ड मीटिंग की, और जो कि 7 ऑफ मार्च को होनी है। तो उसमें अगर हिस्टोरिकली देखें तो 20-25% का बोनस जो है वो ये अनाउंस करता है, और उससे पहले एक रैली एक्सपेक्टेड है। अभी इसके अगर आप 5 साल का एक डाटा देखें जिसमें हाई लो जो है वो रेट आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप 2019 से स्टार्ट कर दें तो जो लो रेट आया इसका 105 उस साल का, जो हाई रेट है वो तकरीबन 260 का। इस तरह 2020 ये वो ईयर था जब कोविड भी आया था, तो 114 इसका लो था, 190 इसका हाई था। इस तरह 2021 184 हाई 135 लो, 2022 में 115 लो और 179 तकरीबन 180 जो है वो हाई, और अभी 2023 चल रहा है। और ये जो हाई अगर आप देख रहे हैं तो ये यही टाइम पीरियड है जिसमें ये अपनी अनाउंसमेंट करता है दिसंबर क्लोजिंग की, और जिसमें ये पे आउट देता है। तो यही वो टाइम पीरियड है जिसमें ये अपना हाई बनाता है। और अभी भी देखें तो ये 162 को जिसने टच किया है 2023 में, ये अभी इसी पिछले कुछ दिनों पहले जो सा है वो इसने किया है, जबकि ये वन तकरीबन 36-37 से इसने जो सा ये एक मूवमेंट बनाई थी पिछले चंद हफ्तों में। और अभी 153 की क्लोजिंग है, तो इसमें स्ट्रेटजी है कि 150 से नीचे अगर आपको मिले तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, 150 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टारगेट है जो इसमें एक जंप आता है जो प्राइस लेवल को ये टच करता है वो एटलीस्ट 170 का होता है, और 180 ये वो रेंज है जहां पर आप अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हो तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आप इसका बोनस अवेल करना चाहते हैं तो वो भी अगर आप कर लें तो इसमें पोटेंशियल होता है कि ये अपनी प्राइस रिकवरी जो है वो अच्छी दे देता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जो डेफिनेटली 140 पे जिसने बाय किया होगा, वो 170 तक जाएगा एक्स होने से पहले, या 180 तक जाता है और वहाँ से एक्स होके तो भी वो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर ही रहेगा, और आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आपको 20 या 25% बोनस जो है वो भी मिल जाएगा। तो वो बेस्ट केस सिनेरियो है। जो लोग इसमें ऑलरेडी जो है वो अपनी पोजीशन ले चुके हैं जो हमने प्राइस सजेस्ट की थी, जो अभी के लिए लेना चाहते हैं, और उनके लिए सजेशन ये है कि 150 से नीचे अब जिस लेवल पे भी आपको मिले या 150 पे भी इवन मिले तो वहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा सिक्योर स्ट्रेटजी करना चाहते हैं तो अगर आपने 1000 बाय करना है तो 500 आप कल जो है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस 153 है उससे नीचे कहीं पे जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे बाय कर लें, और बाकी 500 को आप जो है वो 145 पे 146 पे यहाँ पर उसकी बाय लगा दें। तो उसमें ये है कि फर्दर जो भी रैली आएगी वहाँ पर आप अगर प्रॉफिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिर्फ 1.5 से 2 हफ्तों का टाइम है जिसमें ये मोमेंट बनेगी और आपको ये स्टॉक एक अच्छी मोमेंट दे देगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट में किसी किस्म का डिप आता है तो ये वो स्टॉक है जो कि एक मेजर डिप भी जो है वो नहीं लेता, और मार्केट की मूवमेंट से काफ़ी हद तक ये स्टॉक जो है इम्यून रहता है अनटिल अनलेस के कोई बहुत मेजर डिप ना आ जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट। उसमें जो गेन है अभी भी अगर आप 150 भी कंसिडर करें तो तकरीबन 20 से 30 रुपए का गेन जो है मिल सकता है, और एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें मिनिमम है। तो अगर तमाम चीज़ों को देखा जाए तो फंडामेंटली भी ठीक है स्टॉक। अभी भी प्राइस लेवल्स वो हैं जहां पर आप डिप पे एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड का वेट है, उसमें आपको एक रैली मिल सकती है, और वहाँ पर भी आप अगर मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप अनाउंसमेंट का वेट नहीं करना चाहते तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि जैसे ही ये 170 से ऊपर जाए वहाँ पर अपने जो है अपना स्टॉप लॉस जो है 165 का रखें, तो वो एक रीज़नेबल एक सिक्योर स्ट्रेटजी होगी। और मज़ीद बेहतर ये है कि अगर आपने एक बेहतर क्वांटिटी ली है तो आप 170 के पास जाता है 165 से ऊपर जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आप वहाँ पे कर लें और बाकी आप होल्ड कर लें। तो ये इन एनी केस विन विन सिचुएशन होगी। तो ये तो था जी एक पाक ऑक्सीजन की एक किस्म की आप कह सकते हैं फाइनल कॉल, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है तो इसको दोबारा से मेंशन करने का मकसद ये था कि दिस इज़ आई थिंक द लास्ट चांस जहाँ पर आपको इसमें अगर एंट्री लें तो एक बेहतर प्रॉफिट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट के हवाले से अपनी वही मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में जो है वो दोबारा से मूव करेगी, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, अगर किसी किस्म की कोई फर्दर जो है डिमांड आईएमएफ की तरफ से नहीं आती या कोई बैड न्यूज़ नहीं आती
पॉलिटिकल या इकोनॉमिक साइड पे। और उम्मीद तो यही है कि जो स्टेप्स हमने लिए हैं उसमें फर्दर अगर जोन सा है हमारी जो उनके साथ टॉक्स हैं वो कंक्लूजन की तरफ जाती हैं, फाइनलाइजेशन की तरफ जाती हैं विदाउट फर्दर डिले, तो वो फिर एक मार्केट थोड़ा सा एक ब्रीदर जो सा मार्केट को मिलेगा। और प्लस जो रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टॉक्स अच्छा पे आउट अनाउंस कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, उनमें फिर एक फ़र्दर आप मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हैं। और ये चीज़ें हम आने वाले दिनों में साथ साथ वीडियोस में डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है, कौन कौन से स्टॉक्स को जो सा हमने टारगेट करना है, आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स को कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।